हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए ये जारी की गई है। इसमें हमें कुछ ऐतराज हैं। अपने मियाँ के साथ अगर बीवी नहीं जा रही है हज के लिए तो वो कभी जा ही नहीं सकती, उसकी तो हज की तमन्ना पूरी ही नहीं हो सकती। हमने ये ऐतराज जताया है और हम ये मांग करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से और ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसके अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया है कि इसमें कम से कम मियाँ बीवी को तो छूट दी जाए, बीवी अपने मियाँ के साथ चली जाए। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं और जो हज गाइडलाइंस को लेकर जो 2025 की भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उनको लेके क्या आप लोग कहना चाहते हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? मैं इब्राहिम खान हूं और मैं हरियाणा हज कमेटी का मेंबर रहा हूं, साबिक मेंबर हूं हरियाणा हज कमेटी का और मैं फिरोजपुर जिले का मेवा से ताल्लुक़ रखता हूं। ये मैं जो दिखा रहा हूं ये हज गाइडलाइन 2025 है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए ये जारी की गई है। इसमें हमें कुछ ऐतराज हैं और जो मुख्य ऐतराज वो ये है कि जो इन्होंने पहले 70 साल या 70 से ज़्यादा का किसी हर हाजी को वो रिजर्व कैटेगरी में डालने की बात होती थी और अब इन्होंने 70 साल से 65 साल कर दिया है। अब 65 साल कर दिया, यहाँ तक भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसमें जो ऐतराज ये है कि जो 65 साल के साथ जाएगा, जो उसका वहाँ खिदमत करेगा, यानी उसको जिसको कंपेनियन कहा जाता है, वो कंपेनियन 60 साल से नीचे का होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि आमतौर से मियाँ बीवी का जो जोड़ा होता है, मियाँ अगर 65 साल से ऊपर है तो बीवी आमतौर से 2 या 3 साल छोटी होती है उम्र में, तो वो 60 से नीचे की नहीं होती, वो 63 साल की होती है या 62 साल की होती है, तो वो कंपेनियन नहीं बन सकती इस नई पॉलिसी के तहत, क्योंकि 60 साल से नीचे कंपेनियन चाहिए। अब अपने मियाँ के साथ अगर बीवी नहीं जा रही है हज के लिए तो वो कभी जा ही नहीं सकती, उसकी तो हज की तमन्ना पूरी ही नहीं हो सकती। हमने ये ऐतराज जताया है और हम ये मांग करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से और ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसके अधीन हज कमेटी ऑफ इंडिया है कि इसमें कम से कम मियाँ बीवी को तो छूट दी जाए, बीवी अपने मियाँ के साथ चली जाए, कंपेनियन बन के उसमें खास रियायत दी जाए, ये हमारी मांग है। तो इसको लेके आप लोगों ने कहीं मीटिंगों में ये बातें उठाई है कि आप बता रहे हैं कि आप हज कमेटी के मेंबर रहे हैं, इस तरीके की कोई बातें आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि भाई इसमें यहाँ खामियां हैं? हमने जो दिल्ली में हज कमेटी के एक अधिकारी हैं सुल्तान साहब, उनको भी फ़ोन पे बात करी है और हमने बम्बई भी राब्ता किया है और अखबारों में भी ये बात आई है, हिंदी के 2 अखबारों में भी बात आई है और कई जगह से यूपी से भी इसमें ऐतराज आए हैं। 20 तारीख को जो अभी 30 तारीख गई है 20 अगस्त, इसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो मुंबई में मीटिंग थी उसमें भी ये ऐतराज उठा है, ऐसा हमें पता लगा है। तो क्या लगता है अगर आप लोगों की आवाज अगर भारत सरकार तक पहुंचेगी तो इसमें कुछ ना कुछ सरकार सोचेगी? हाँ, उम्मीद तो ये है कि सरकार सोचेगी और मियाँ बीवी के हज की जो उनकी तमन्ना है उसको एक साथ पूरा होने में रुकावट नहीं डाली जाएगी, ऐसा हमारा मानना है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया और भारत सरकार इसमें मुस्बत यानी सकारात्मक फैसला लेगी। तो हज को ले और क्या क्या नुकसान होने जा रहा है इससे, नए जो गाइडलाइन आई है इससे? बस आज ज़्यादा नुकसान तो यही है जो 60 साल का जो कंपेनियन कर दिया, 60 से नीचे का होना तो ये चाहिए था कि जैसे पहले 70 साल रिजर्व में थे, 70 साल वाले रिजर्व में आते थे तो उससे कम 70 से कम कंपेनियन बन जाता था। अब अगर 65 कर दिया गया है तो 65 से नीचे का, चाहे वो 64 हो या 65 से कुछ 2-4 महीना कम हो, वो ही कंपेनियन बन जाए तो अच्छा है, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं।